वेलकम बैक टू अरोमा बेक इक्विपमेंट्स। तो आज मैं लेके आया हूं आपके लिए स्पेशल रिक्वेस्ट पे एक पिज्जा ओवन। या नेचुरली लोग आजकल डेक ओवन में ही पिज्जा बेक करते हैं, राइट। अब वहां पे जो सबसे बड़ी दिक्कत आती थी उसको हमने कर दिया सॉल्व। अब वो क्या दिक्कत आती थी, जैसे ही आप पिज्जा ओवन लेते हैं, डेक ओवन यूज करते हैं, तो आपको बार बार गेट खोलते वक्त इसका स्प्रिंग टूट जाता था, जिसके कारण आपको बहुत चीजें दिक्कत आती थी और वो आपको लक्कड़ या कुछ कुंडी या वो अलग जुगाड़ यूज करते थे, बट या अलग एक स्प्रिंग बार बार लगाना पड़ता था। तो ये सारी प्रॉब्लम का लेके आया हूं मैं सॉल्यूशन, और इसके साथ ही साथ लाया हूं जो डेक ओवन में है टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे नहीं जा पाता है। रीजन बिहाइंड की जो उसकी थिकनेस और गेज वो कम होती हैं, बट इस पिज्जा ओवन में थिकनेस और गेज के साथ साथ इसमें टेम्परेचर यानी इसका डिग्री वो भी हाई है। तो ये जो पिज्जा ओवन है 600 डिग्री तक ये टेम्परेचर इसको रीच होता है और आपको जो पिज्जा बनाना होता है 600 डिग्री तक ये जाता है। और ये स्पेशल रिक्वेस्ट पे ये बनाई गई है। जितने भी पिज्जेरिया है या पिज्जा शॉप या पिज्जा के शौकीन मतलब पिज्जा का बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये हमने डिजाइन बनवाया है। और इसका गेज आप बहुत भारी और बहुत हैवी है, ताकि 600 डिग्री एक बहुत ही बड़ा टेम्परेचर मतलब बहुत ही हाई टेम्परेचर हो जाता है, जिसको झेलना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए हमने इसका गेज भी मोटा करवाया है और साथ ही साथ हमने इसको एनालॉग में बना के 600 डिग्री तक इसको टेम्परेचर देने की कोशिश की है और ये सक्सेसफुल है। साथ ही साथ हमने जो पिज्जा ओवन यानी 600 डिग्री अगर टेम्परेचर आया, तो इसके साथ ही साथ हमने इसमें और भी चेंजेस किए हैं बर्नर में। जो पहले हमारा एल्यूमिनाइज आता ही था, जो हमारे डेक ओवन जो यूज कर रहे हैं और या जो यूज करेंगे उनको भी मैं बता दूं कि हमारा बर्नर जो है ये एल्यूमिनाइज है, मतलब स्टील मिक्स्ड है, लोहे का नहीं है। जो जनरली देखा जाता है तो चाइनीज और रेस्ट जो मार्केट में है बिक रहे हैं, उनके जो बर्नर होते हैं वो लोहे से बने होते हैं, जिसके कारण ये आपका होल्स ब्लॉक हो जाते हैं और जिसके कारण बेकिंग में दिक्कत आती है, क्योंकि फ्लेम सही से नहीं जलता। और इसके अलावा भी बहुत से मेजर इश्यूज आते हैं, बट हमने क्या करा, फुल स्टेनलेस स्टील में हम लेकर आए हैं गैस डेक पिज्जा ओवन विद 600 डिग्री सेल्सियस के साथ, वो भी डबल स्टोन मतलब स्टोन के साथ स्टोन पिज्जा ओवन। और साथ ही साथ में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी गेट खोलने और बंद करने में जो दिक्कत आती थी, वो हमने कर दी है सॉल्व। तो चलिए अब चलते हैं, इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन बताऊंगा इस वीडियो में, और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि इसमें इसको लेने के बाद आपके क्या फायदे हैं। तो आइए चलिए, तो मैं अब दिखाने जा रहा हूं इसका पैनल। और पैनल में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, गैस डेक ओवन और इस ओवन में दोनों सेम है। बस द मेन डिफरेंस है गेज, और जो हमने गेज चेंज किया है, प्लस जो हमने एनालॉग में कन्वर्ट किया। अब ये एनालॉग क्यों कन्वर्ट किया है हमने, ये एनालॉग में यार डिजिटल मीटर होता था, एनालॉग में हमने क्यों कन्वर्ट किया, इसका भी रीजन मैं बताऊंगा। चलिए पहले मैं पैनल दिखा दूं आपको। तो पैनल में आपको दिखाता हूं, तो देख सकते हो आप देख सकते हो सेम एज इट इज गैस ओवन की तरह ही है, जो आपने देखा था पहले, हमारे जो वीडियोस बने हुए हैं यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। और साथ ही साथ में यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो वो ये ब्लोअर है, ये जो पाइप जो गैस ट्रेवल करता है 100% कॉपर, प्लस ये सोनेट वॉल, ये MFD मतलब इग्नेटर एंड सेंसर, जो ये सारा चीज सेम एज इट इज है। बस हमने जो चेंज किया है यहाँ पे चेंज किया है, हमने एनालॉग कर दिया। अब ये एनालॉग क्यों किया है, इसका कारण मैं बता दूं। ये हमने एनालॉग क्यों किया है, क्योंकि देखो 600 डिग्री टेम्परेचर इसके अंदर जाता है, राइट। तो 600 डिग्री अगर इसके अंदर टेम्परेचर जाता है, तो आपका जो इसके अंदर बहुत बहुत तगड़ा हीट जनरेट हो जाता है, बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पे चिपसेट वाला कंट्रोल यूज करेंगे, तो जो हीट के कारण वो जल्दी बार बार खराब होगा। इस पे हमने किया है 6 महीने, हमने 6 मंथ इस पे ट्रायल किया, इसको टेस्ट एंड ट्रायल किया, R&D किया, तब जाके हमें समझ में आया कि इसमें हमने क्या चेंजेस करने हैं। क्यों, क्योंकि ज्यादा हीट के कारण मीटर वगैरह भी फूक जाते हैं। अगर हम इसको 600 करते हैं, तो हमें एक तो स्टील इसका और ज्यादा मोटा करना पड़ेगा, और इस साथ साथ हमें एनालॉग यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर, क्योंकि पिज्जा में आपको कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं चाहिए होता है। जैसे बेकिंग के लिए, जैसे केक और बिस्किट्स वगैरह के लिए टेम्परेचर डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है, वो मेंटेन प्रॉपर होना चाहिए। तो ये चीज नहीं चाहिए होता है पिज्जा में, तो हमने इसलिए एनालॉग यूज किया है। और ताकि जल्दी जल्दी बार बार मेंटेनेंस ना मांगे, बार बार सर्विस के लिए भागना ना पड़े, या आपको बार बार प्रॉब्लम ना हो आपके बिजनेस में इस ओवन को लेने के बाद, राइट। तो इसलिए हमने ये एनालॉग में चेंज कर दिया। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने स्टोन यूज किया है, और वो भी जो मोटाई है अगर आप देखा जाए तो ये आपका इंची टेप से मैं बता देता हूँ। तो मैं बता दूं यहाँ पे इसकी गेज जो है हमारा जो है, मैं नाप लेता हूँ, बता देता हूँ, 3 mm, हमने 3 mm की यहाँ पे शीट यूज करी हुई है SS में, और अंदर भी अलग अलग गेज में हमने शीटें यूज की हुई है। यहाँ पे जो हमने यूज किया हुआ है वो है 1 mm,
1 mm का हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। यस, 1 mm की बॉडी हमने यूज की हुई है और जो हमने यहाँ पे ये 3 mm का ये शीट यूज किया हुआ है, जिसके कारण थोड़ा सा हैवीनेस बढ़ जाता है। इसके साथ ही साथ मैंने आपको जो सारा सिस्टम समझाया, अब देखिए ये होता है टाइमिंग, अगर ऑन करना है या ऑटो चलाना है तो, और ऑपरेशन ऑफ, लाइटिंग ऑन ऑफ, ये सब हमने दे रखा है। तो यहाँ पे अगर जैसे हम इसे करेंगे लाइट ऑफ हो जाएगा इसके अंदर, ये हमने जो ऑपरेशन है मतलब पूरा कंट्रोल चालू करेगा, इसके बाद ही चालू होगा और इसके बाद ही ये मशीन वर्क करेगा। और जैसे आपने गैस ओवन जो हमने वीडियो बना रखा है ऑलरेडी यूट्यूब पे, और एक और चीज बता दूं, पिज्जा ओवन, मतलब ये तो मैंने वीडियो बताया ही है, इसी में ही मैंने एक बनाया हुआ है वीडियो पिज्जा ओवन के पूरी डिटेल, जिसमें मैंने अलग अलग तरीके के पिज्जा ओवन दिखाए हैं और उसमें बताया है कि पिज्जा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें कौन सा पिज्जा ओवन एक्चुअल में जरूरत होता है। तो वो वीडियो जरूर देखें और मैं ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी दे देता हूं और मेरे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा जिसपे आप जाके क्लिक करके आप डायरेक्टली उस वीडियो पे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में भी मैं बता रहा हूं, ये डेक ओवन की तरह ही होता है और देखो सेम आपका हमारा बर्नर लगा हुआ है, इसमें देख सकते हो आप, ये सेम बर्नर लगा हुआ है, सेम प्लेट लगी हुई है और इसको आप गैस पिज्जा ओवन भी बोल सकते हो, बट हमने ये स्पेशली पिज्जा के लिए बनाया और इसमें डेक ओवन भी बोल सकते हो इसे। तो ये है हमारा गैस डेक पिज्जा ओवन विद स्टोन 600 डिग्री सेल्सियस एंड एनालॉग में, जो जल्दी खराब नहीं होगा। और गेट में जो हमने चेंजेस किए हैं मैं दिखा दूं, यहाँ पे हमने नट के ऊपर हमने सारा प्ले किया है हमने, कि ताकि खराब ना हो बार बार, और कितना भी आप करते रहो, कितना भी अप डाउन करते रहो, आपका ये गेट स्प्रिंग वगैरह वाला झंझट बिल्कुल खत्म। तो गाइज ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मेरे पास कोई ऐसी वीडियोस नहीं होगी कि ये ढलाना फलाना, हम लोग हमेशा से एक टेक्निकल नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और जो भी इस नए बिजनेस में कूदना चाहता है, जंप करना चाहता है या करना चाहता है बिजनेस, तो मेरी वीडियोस देख के वो कुछ गलत नहीं खरीदेगा और देखने के बाद वो हमेशा ही अच्छा चीज चूज करेगा। और साथ ही साथ में मैंने ये भी बताया हुआ है कि बिजनेस करते वक्त आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखना है, क्या क्या चीज नहीं ध्यान रखना है, और मार्केट में किस तरीके की मशीनें बिक रही हैं और क्यों सस्ती क्यों महंगी। देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो मैंने बना रखी है, वीडियोस बना रखी है यूट्यूब पे, आप जाके उसे देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब, और जिसको ये वीडियो की जरूरत है उसको शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।